हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं 1. बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नोन इन सॉलिड स्टेट. 2. SO2 gives white precipitate on passing through buried water. Option 3. Thermal decomposition of CaCO3 is reversible in closed vessel but irreversible in lime kiln. 4. American baking powder is CaH2PO4 whole twice. So जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो है ऑप्शन ए 2,3,4, बी 1,3,4, सी 1,3 और डी 1,2,3. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट 1 कहता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नोन इन सॉलिड स्टेट. सो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स होते हैं उसमें भी अगर हम लिथियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर दें तो वो ही केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही स्टेबल होते हैं और ये कभी भी सॉलिड स्टेट में पाए नहीं जाते. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं उसमें भी अगर हम लिथियम को रिमूव कर दें तो वो ही केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. यानी कि बेसिकली उनके ही सिर्फ जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. लिथियम और जो बाकी बचे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही स्टेबल रहते हैं और अगर रूम टेम्परेचर में हम उनको रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं. इस कारण से जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें कहा गया है कि सारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट 2 देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट है. ऐसा इसलिए उसमें कहा गया है कि जब हम SO2 गैस को बेरीड वाटर यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो हमें वाइट पीपीटी ऑब्टेन होता है. सो इसके रिजल्ट में हमें ऑब्टेन होता है BaSO3 प्लस H2O. सो यहाँ पे जो BaSO3 है इसका वाइट पीपीटी फॉर्म होता है और यही हमें क्वेश्चन में भी गिवन है. इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट 3 देखें तो वो कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इज रिवर्सिबल इन क्लोज्ड वेसल बट इरिवर्सिबल इन लाइम किल. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब हम जानते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है CaCO3 का तो हमें CaO प्लस CO2 गैस रिलीज होते मिलती है. अब अगर हमने जो कंटेनर है वो क्लोज्ड कंटेनर ले लिया तो जो CO2 गैस है वो एस्केप नहीं कर पाएगी और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी. लेकिन अगर हमने लाइम किल यूज किया है तो जो CO2 है वो आसानी से एस्केप कर जाएगी और फिर वो जो रिएक्शन है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी क्योंकि हम जानते हैं बाय ली शैटलियर प्रिंसिपल कि यहाँ से हमने जो प्रोडक्ट है वो रिमूव कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती जाएगी और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी. जैसा कि हमने देखा क्लोज्ड कंटेनर में बिल्कुल इसके अपोजिट था क्योंकि वहां पे CO2 गैस एस्केप नहीं कर पा रही थी तो ये रिएक्शन अभी भी रिवर्सिबल थी. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन 4 देखें तो वो है अमेरिकन बेकिंग पाउडर इज CaH2PO4 होल ट्वाइस. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है
क्योंकि जो अमेरिकन बेकिंग पाउडर होता है उसका वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट यही होता है जिसका नाम है मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। और इसके साथ साथ हमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी देखने को मिलता है एंड कुछ अमाउंट में सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी देखने को मिलता है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अमेरिकन बेकिंग पाउडर है उसका ये फॉर्मूला ये वाला होता है, क्योंकि इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है। सो अब अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 था वो करेक्ट था, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट था और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट था। यानी कि हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और फाइनली हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।